दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं 2011 से 2024 तक के संपूर्ण पीवाईक्यू यानी एसएसटी के, सीडीपी के और हिंदी के सभी जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। वहाँ पर नंबर वाइज क्लासेस डली हैं और हमारी एनसीईआरटी भी वहाँ पर मिल जाएगी आप सभी को। तो सब कुछ वहीं मिल जाएगा, प्ले लिस्ट चेकआउट कीजिए किरण देवी टीचिंग 2.6 चैनल पर, इसी चैनल पर। तो चलो आज क्लासेस स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए, क्योंकि डेली क्लासेस आ रही हैं, टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो आप सभी जाकर सभी पेपर लगा डालिए। चलो जितने भी आप लगा पा रहे हैं, टाइम जितना बचा है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि आप पूरे लगा पाओगे। तो आप कम से कम 15 ही दिन मान लो, ज़्यादा ना मानो, 2-3 दिन तो वे इधर उधर चले जाते हैं। तो 15 ही अगर पेपर लगा लेते हो तो उसमें भी आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो आप सभी को शेयर कीजिए और चैनल को जो नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस, जिससे आपको पहले नंबर और फर्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और जहाँ से हम छोड़ते हैं क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यचर्या पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये दोनों पाठ्य पुस्तकों में जो दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है। तो देखते हैं किस प्रकार। तो अध्याय में दिए गए पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा देना, या पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना, या रटने द्वारा अवधारणा की समझ प्रदान करना, या छात्रों का नए शब्दों से परिचय करवा कर उनके शब्दकोश में वृद्धि करना। तो शब्द का संग्रह, देखो यहाँ पर रटने द्वारा तो नहीं कर सकते हैं और ना ही हम छात्रों का नए शब्दों में परिचय, शब्दकोश करना ही हमारा नहीं है सही, और ना परिभाषिक शब्दों में परिभाषा देना, बच्चे इससे नहीं समझ पाएंगे। हमारा पहला सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन है जो उसको शब्द संग्रह उद्देश्य कैसे बनाएंगे। तो पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की, जो पाठ्य पुस्तक में भाषा का प्रयुक्त है उसकी स्पष्टता को प्रदान करके, है ना। तो दूसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई हैं। जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तकें हैं वो किस उद्देश्य से लिखी गई हैं ये देखना है। तो वे तथ्यों को याद रखने में सहायक है क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती हैं, या फिर वे पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तकें हैं वो क्या उद्देश्य रखती हैं, वो रखती हैं कि वे पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती है, यानी बी हमारा राइट हो जाएगा, ना कि ए। तो बी हमारा सही आंसर है। फिर है आरंभिक स्तर पर, क्या आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भूमिका अदा करना यानी रोल प्ले, अंतमुक्त यानी ओपन एंडेड प्रश्न, या सर्वेक्षण या समय सीमा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, AVD, ना कि सी, सर्वेक्षण नहीं होगा। भूमिका अदा करना, अंतमुक्त और समय सीमा, यानी तीसरा राइट हो जाएगा ABD। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। फिर है कथन A, B और C को पढ़ना है और फिर सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो पाठ्य सहगामी गतिविधियां सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती हैं। तो छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं, या छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित करते हैं। तो इन क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। जो पाठ्य सहगामी गतिविधियां सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर रही हैं दोनों, तो ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, यानी तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। आरंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभवों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। तो भारत विभाजन की स्मृतियाँ, या जाति आधारित भेदभाव, या कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न, या ताजमहल की वास्तुकलात्मक शैली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से क्या, ABC, क्या हो जाएगा ABC, ना कि ताजमहल की वास्तुकलात्मक शैली। तो हमारे ABC राइट हो जाएगा, यानी भारत विभाजन की स्मृतियाँ, जाति आधारित भेदभाव, कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न। तो हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा कि ABC, ना कि डी, है ना। फिर है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल होना चाहिए। तो अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा और रुचि को जगाने के लिए होना चाहिए, या छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुल विचारों के प्रभाव में डालने पर, या फिर छात्रों को तथ्यों और अनुभवों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाने पर, या
तथ्य जैसे पाठ्य पुस्तकों या संदर्भ सामग्रियों में दिए गए हैं वैसे ही याद करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने पर। तो राइट हो जाएगा हमारा जो कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल क्या होना चाहिए, ए, बी और सी, ना कि डी। ए, बी, सी होना चाहिए। तो हमारा राइट हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है। तो देखते हैं कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है। तो पृथ्वी की परतों पर या वायुदाब पर या महाद्वीप तथा महासागर पर या पर्यावरण तथा विकास पर। तो जो शिक्षण है, शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस कर सकता है अध्यापक किस पर, तो पर्यावरण तथा विकास। किस पर कर सकता है, पर्यावरण तथा विकास पर। तो इस पर जरूर तो हमारा फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है। तो खोजी प्रश्नों को पूछना या छात्रों को प्रतिबिंब करने के लिए कहना या छात्रों को दिए गए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना या छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा ए, बी, डी, ना कि सी। सी सही नहीं होगा कि छात्रों को दिए गए कथन को स्वीकार करने के लिए करना, नहीं, हमारा ए, बी, डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो हमारा तीसरा राइट आंसर है ए, बी, डी है ना। फिर आगे देखते हैं तो कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही होगा। तो देखते हैं इस विषय में कौन सा कथन हमारा सही माना जाएगा। तो स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का अवरोध करना या प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने व कार्य करने हेतु सशक्त बनाना या सामाजिक विज्ञानों में मानक और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास करना या आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारियों के दावों को स्वीकार करना या नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन फैसला लेने में मानक का उपयोग करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अनुसार हमारा ए, बी, सी, ई, ना कि डी छोड़कर ए, बी, सी, ई। आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारियों को दावों को स्वीकार करना, ये गलत है हमारा, बाकी सही है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी छोड़कर। तो हमारा फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी नहीं है। फिर है आगे हमारा, तो आगे क्या है हमारा, यहाँ पर है आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबद्ध है। आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबद्ध है। तो जिज्ञासा से, गौरव से, रिफ्लेक्शन से, तार्किकता से, आज्ञा पालन से। तो हमारा ये है किससे, जिज्ञासा से। आलोचनात्मक चिंतन जो संबंध है वो है जिज्ञासा से एवं रिफ्लेक्शन से एवं तार्किकता से, इन तीनों से संबंधित है, ना कि आज्ञा पालन और ना कि गौरव। तो हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी है ना। फिर आगे देखते हैं तो आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं। आप किस बात पर बल देंगे। तो साबरमती से दांडी तक स्थान और दूरी या नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार या बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट रहना या सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार कि आप किस बात पर बल देंगे, किसके चर्चा करने से, कि राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च को महत्व देकर किस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा बी, नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार, ये भी दांडी यात्रा से चर्चा कर सकते हैं इसमें भी। फिर बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना, ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, यानी राइट इंक्लूड कर सकते हैं। तो बी, सी। फिर सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना, तो डी भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो वी, सी, डी ये तीनों इंक्लूड कर सकते हैं, ना कि दांडी तक स्थान की दूरी मापेंगे। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा कि इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, बल दे सकते हैं यानी। फिर निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं। एक विषय के तौर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं। तो देखते हैं कौन से हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य। तो पाठ्य पुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना या सभी उठाए गए मुद्दों की लैंगिक प्रकृति की पहचान करने में छात्रों की सहायता करना या राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषित व व्याख्यात करने के कौशल का विकास करना या छात्रों में आदर्श नागरिक एवं नागरिकता के संवेदन को आत्मसात करवाना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा कि ए, बी, सी, ना कि डी, आत्मसात नहीं करवाना। तो हमारा ए, बी, सी सामाजिक के क्षेत्र यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य हमारे 3 हो जाएंगे, ए, बी, सी।
तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अभिकथन और कथन। तो ये कथन क्या बोल रहा है, सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है या सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल नहीं है, ये हमारा गलत ही हो जाएगा। पहला हमारा राइट है कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है, तो हमारा फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। गैर उपयोगितावादी विषय क्यों होगा हमारा, तो हमारे ए और आ दोनों ही गलत माने जाएंगे। तो इसके अनुसार फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आ दोनों ही गलत है। फिर है अध्यापक छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों की 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को पता करने के लिए कहते हैं। वे छात्रों को किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रही हैं, तो द्वितीयक स्रोत या ग्राफिक स्रोत या पुस्तकीय स्रोत या प्राथमिक स्रोत। तो वो अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रही हैं प्राथमिक स्रोत को। किसको, प्राथमिक स्रोत को। तो हमारा फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर छात्रों के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चयन पर दिए गए ABC पर विचार करो और अति महत्वपूर्ण आंसर बताओ। तो अधिगम के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए परियोजना कार्य हुआ है, या जो विषय पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्य से जोड़ें या सुनिश्चित करें कि परियोजना कार्य विद्यालय के बाहर स्थित हो। तो हमारा ए और बी सही है, ना कि सी। ए और बी सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, है ना। विद्यालय के बाहर स्थित हो ये नहीं कोई चाहेगा, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के कार्यवधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कार्यवधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास कौन करते हैं प्रश्नों में से। तो अपने क्षेत्र के वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। या यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किस बात ने आकर्षित किया था, या अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का व्यापारीकरण किस प्रकार किया, या स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसने बंगाल में नील के उत्पादन को धीरे धीरे खत्म कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी। ए और सी सही क्वेश्चन है जो हमारे कार्यवधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों द्वारा। तो पहला और तीसरा यानी ए और सी राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर है समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है। वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक जिज्ञासु हो जाता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उसमें कोई कौशल भी विकसित हो। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें और भोपाल मध्य प्रदेश एवं चेन्नई तमिलनाडु के बीच पड़ने वाले सभी राज्यों का पता करें और इसके बारे में अपने माता पिता से पूछें। और फिर है रेल का नंबर संख्या पता लगाएं और इसके रूट को मानचित्र पर ढूंढें पता लगाएं। निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर जाएं और स्टेशन मास्टर से पूछें। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार हमारा कि जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उसमें कोई कौशल भी विकसित हो। तो वो तीसरा राइट होगा कि रेल का नंबर संख्या पता लगाएं और उसके रूट को मानचित्र पर ढूंढें पता लगाएं। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो आगे है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है। तो कौन से 2 मुख्य जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, या सिंचाई के स्रोत को सूचीबद्ध कीजिए, या चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका की व्याख्या कीजिए, या भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई। तो राइट क्या हो जाएगा हमारे इनमें से जो छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है। तो वो हो जाएंगे ए बी सी। क्या हो जाएंगे ए बी सी, ना कि डी और ई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट यानी ए बी सी हमारे सही आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन के अनुसार। फिर है कि आपको अपने छात्रों के समूह को संसद पटल पर रखे एक नए कानून के प्रति अवगत करने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना है। उनकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए आप निम्न में से क्या कार्य देंगी। तो देखते हैं निम्न में से आप क्या कार्य देंगी अगर इस प्रकार के कार्य देने हो तो। इस विषय मुद्दे पर समाचार पत्रों में लेख लिखना, या विभिन्न सामाजिक समूहों का नजरिया मालूम करना और प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना, या कानून निर्माताओं से मिलना और लेख निबंध लिखना, या सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा कि वो क्या कार्य देंगी। तो वो देंगी पहला ए यानी इस विषय मुद्दे पर समाचार पत्रों को लेख लिखना, या फिर विभिन्न सामाजिक समूहों का नजरिया मालूम करना और प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना। फिर हमारा देंगी क्या डी सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करना, ना कि सी नहीं देंगी कानून निर्माताओं से मिलना और लेख निबंध लिखना। ये नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्वेश्चन के अनुसार फोर्थ ही हमारा सही आंसर है। फिर है कि में से
निम्न में से आकलन की कौन सी रूपरेखा बच्चों में आत्म आकलन तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है? तो आकलन की कौन सी वह रूपरेखा बच्चों में आत्म आकलन तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है? तो अधिगम का आकलन, या अधिगम के लिए आकलन, या अधिगम की तरह आकलन, या योगात्मक सारांशित आकलन। तो जो अवसर प्रदान करती है वह आकलन हो जाएगी हमारी कौन सी? तो अधिगम की तरह आकलन। कौन सी? अधिगम की तरह आकलन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्लास होती है समाप्त। हमारे जितने भी क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन संपूर्ण होते हैं। तो आप जिसने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक एक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर वीडियो जाती हैं जो कि पेपर निकालने के लिए बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू, और इसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियोज की लिंक्स भी मिल जाती हैं। तो थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।